हाय किड्स, कैसे आप सबसे वेलकम टू माय चैनल। आज का लेसन बहुत इट्स नॉट अ लेसन, इट्स अ पोयम। सो या ये पोयम पता कैसे, इट्स अ वेरी नाइस पोयम। सो या अभी हम जाते हैं ये पोयम को देखते हैं क्या क्या है। द प्लेट ऑफ गोल्ड, ये 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट का है, द प्लेट ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब करूँगी, कि तुम सब्सक्राइब कर देंगे हो, बट आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, वी विल स्टार्ट। One day there fell in a great Banaras temple court a wondrous plate of gold, whereon these words were writ: To him who loved best, a gift from heaven thereat. The priest made proclamation at the midday hour each day. Let those assemble who for virtue deem. ठीक है, देखो एक दिन ना एक ग्रेट बनारस, तो एक बनारस एक प्लेस है। ठीक है, बनारस में पता क्या है, वहाँ बनारस में ना लिटरली एक टेम्पल कोर्ट है। समझ लो, टेम्पल कोर्ट यानी कि एक टेम्पल, समझ लो मंदिर कोर्ट में, उसके अंदर बैठे थे सब लोग। और उसमें ना एक वंडरस प्लेट ऑफ गोल्ड रखी थी, और वो इतना लव्ड बेस्ट यानी कि वन हु लव्स गॉड मोस्ट। ठीक है, और प्रोक्लेमेशन यानी कि अ पब्लिक स्टेटमेंट। तो वो मतलब उसने एक पब्लिक का स्टेटमेंट बनाया, जो प्रीस्ट है। ठीक है, उसने पब्लिक को सब स्टेटमेंट बनाया कि एट द midday hour each day let those assemble who for virtue deem यानी consider regard. So फिर deeds of mercy done and so adjudge यानी कि consider and declare, तो लोग declare करेंगे सब। ठीक है, the news ran swift as light and soon from every quarter came nobles and munshis, hermits, scholars, holy men, and all renowned for gracious और फॉर स्प्लेंडिड डीड। मतलब देखो, वो जो न्यूज़ है वो एकदम लाइट की तरह फैल गई हर जगह, और हर क्वार्टर यानी कि हर कॉर्नर से वो न्यूज़ सबके घर चले गए, सबके प्लेसेस चले गए, हर कॉर्नर सबको पता चल गया, सबको इत्तला हो गया कि ऐसा हो रहा है। फिर वहाँ से सब नोबल्स आए, मुंशीज आए, हर्मिट्स आए, स्कॉलर्स आए, होली मैन आए। मतलब ये सब एक होली पीपल का सब पूरा प्रोफेशन है, सब है। एंड वेल नोन, ग्रेशियस, मतलब सब लोग वेल नोन है। ठीक है, फेमस लोग, अच्छे समझ लो, वेल नोन है सब लोग। Meanwhile the priest in the solemn council sat and heard what each had done to merit best the gift of heaven. So for a year the claimants came and went. Solemn यानी कि serious council, ठीक है, और claimants यानी कि those who state the right to get something. ठीक है, at last, after the patient weighing of the worth of all, the priest bestowed the plate of gold on one who seemed, which was presented as a gift. मतलब वो गिफ्ट के उससे से प्रेजेंट कर दिया सबके सामने। The largest lover of the race, whose whole estate within the year had been parted यानी कि मतलब सबसे डिस्ट्रीब्यूट यानी कि सबको बांट दिया गया, मतलब बांटेंगे गरीबों को, वो यानी गरीबों। This man, all trembling with his joy, advanced to take the gold plate when lo, at his fingers first touch, it changed to basset reed. मतलब पतला एकदम, लिटरली वैसा हो गया ये, मतलब लिटरली ये बेकार हो गया एकदम, चीप क्वालिटी वैसा कुछ हो गया ये। All stood aghast यानी कि एकदम शॉक और हॉरिफाइड। शॉक मतलब एकदम हो गया, ऐसे कैसे हो गया, तो सोने की प्लेट ऐसी कैसी हो गई। But when the hapless claimants dropped it, clanging on the floor, heaven's guerdon was again transferred to shining gold. Hapless यानी कि unfortunate claimant dropped it, and guerdon यानी कि जो heavens का reward उसको मिल गया। So far another 12 months sat he priest and judge. Thrice they awarded, thrice did heaven refuse the gift. Meanwhile, a host of poor, maimed beggars in the street. Maimed यानी कि permanently damaged, crippled. समझ लो, permanently damaged होता है, समझ लो हमेशा के लिए जो वो चीज़ डैमेज हो गई है वैसा। Lay all about the temple gate in hope to move that love whereby each claimant hope to win the gift. So अभी आगे देखते, it's a poem, ठीक है, it's a poem, मतलब ये एक poem form में है, मतलब इट्स नॉट अ लेसन, इट्स अ पोएम, बट इट्स अ पोएम, इतनी बड़ी पोएम है ये आपको ऑब्वियसली याद करने दो। इट्स अ स्टोरी टाइप, समझो स्टोरी को पोएम में कन्वर्ट किया। एंड वेल फॉर देम इफ गोल्ड बी चैरिटी, एंड फॉर एवरी पिलग्रिम टू द टेम्पल गेट प्रेज्ड गॉड, दैट लव माइट थस अप्रूव इटसेल्फ बिफोर द test,
And so coins rained freely in the outstretched hands, but none of those who gave so much as turned to look into the poor sad eyes of them and begged. And now the second year had almost passed, but still the paid of gold by whom sower touched was turned to lead. At length there come a simple peasant, not aware of that strange contest for the gift of God, to pay a vow within the temple as he passed along the line of shriveled beggars. Shriveled यानी dried up and wrinkled, मतलब जो एकदम झुर्रियाँ पड़ गई है, ये हो गया वैसे बिल्कुल, समझ लो, मतलब वैसे वैसे आते हम. हाँ, all his soul was moved within him to feel pity, and the tears welled up. Trembled in his eyes. Tears welled up and trembled in his eyes. Now by the temple gate there lay a poor sore creature, blind and shunned by all. Shunned यानी avoided and rejected, मतलब सबसे बोलते ना रिजेक्ट खा लिया वैसा. But when the pleasant came and saw the slightest face and trembling named hands, he could not pass, but knelt and took both palms in his and softly said, "O Thor, my brother, bear thy troubles bravely. God is God." उसने बोला कि God तो God ही है. No one is bigger than God, and it's a truth. Then he arose and walked straight away across the court and entered where they wrangled or their deeds of love before the Christ. Wrangle यानी कि argued angrily. ठीक है, आगे बढ़ते. A while he listened sadly, then had turned away, but something moved the priest who held the plate of gold to beckon to the peasant. So he come, not understanding, and obeyed, and stretched his hand and took the scared vessel. Lo, it shone with thrice its former lustre, and amazed them all. "Son," cried the priest, "rejoice, the gift of God is thine. Thor loved best." And all made answers, "It is well," and one by one departed. But देखो बेकन यानी कि कॉल, lustre यानी कि shine. But it is well, and one by one departed. But the peasant knelt and prayed, bowing his head above the golden plate, while oh his soul like morning steam the love of God. By James Henry Clay Hunt. देखो ये एक रिनाउन, समझ सकते, ये पूरा इट्स लाइक मतलब ये एक पूरा टेम्पल पे बेस्ड है, मतलब ये पूरा टेम्पल पे बेस्ड है. और एकदम इसमें कहते हैं कैसा है कि मतलब ये गरीबों के लिए भी ज़्यादा वो दिया हुआ है. सो इट्स अपॉन देयर, और ये सब मतलब एक गॉड पे बिलीव करने का है, समझो. सो इट्स अ इमोशंस ऑफ समथिंग, मतलब इट्स अ गॉड्स इमोशन. सो या मतलब ये किसी हेवन का गिफ्ट था, तो हम इसमें नहीं किसी को अवॉर्ड कर सकते, मतलब उस पर बेस्ड था. सो या इट वॉज वेरी 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 नाइस, बट इट वॉज लॉन्ग. इट्स नॉट अ पोएम, ठीक, इट्स अ पोएम, बट इस पोएम का ना कोई फॉर्म होता है. रुको मैं शायद लिखी हूँ, मेरे को याद नहीं, पर इसका फॉर्म होता है. देखो हाँ, तो लिखा हुआ नरेटिव पोएम है क्या ये? नरेटिव पोएम होगा, हाँ नरेटिव यानी ये तो इट्स अ पोएम, ठीक है. ये पोएम है, लिटरली एक स्टोरी है, स्टोरी का पोएम हमें बना है, लेकिन इसका वो याद नहीं करना है, ये बहुत अच्छी बात है, आपको खाली लेसन के तौर पर से पढ़ना है. सो या इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब कर देनी हो, सब कुछ भूलना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये चैप्टर को मत भूलना. बाय.